छठी मैया सबका सुहाग की रक्षा करे, सबके बाल गोपाल की रक्षा करे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं छठी मैया की कहानी। बोलिए छठी मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, खूब पूजा पाठ करती थी। छठी मैया की तो परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। लेकिन बुढ़िया माई की जो बहू थी वह आधुनिक विचारों की थी। न तो कोई पूजा पाठ करती, न ही कोई दान दक्षिणा देती, और उसे तो व्रत उपवास में भी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। एक समय जब छठ पर्व आने वाला था तो बुढ़िया माई छठ पर्व की तैयारी करने लगी और बुढ़िया माई की बहू उनका मजाक बनाने लगी। बोली, माता जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? देखो तो जरा आज दुनिया को। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग तो आसमान को छू रहे हैं, चांद तारों पर जा रहे हैं, और आप आज भी इन्हीं व्रत उपवास में फंसी पड़ी हो। क्या होता है यह व्रत पूजा करने से, दिन भर भूखा मरने से? कुछ नहीं होता। काम करने से ही कुछ फल मिलता है। लेकिन बहू की इन बातों का बुढ़िया माई पर तो कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो अपनी छठ मैया की पूजा की तैयारियां हर साल की तरह जैसे करती थी वैसे ही करती रही। जब बहू ने देखा कि उसकी सास पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो फिर से बोली, माता जी आप इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद के लिए भी परेशानी पैदा करोगी और हमें भी परेशान करोगी। ना जाने क्यों भूखे पैसे लोग खुद को साते हैं। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, देख बहू, तुझे पूजा पाठ का, व्रत का, उपवास नहीं करना तू मत कर। मैं तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन माता जी के बारे में ऐसी बातें मत कह। तुझे पता है ना, शादी के बाद जब मेरी कोई संतान नहीं हुई थी तब मैंने इन्हीं छठी मैया की पूजा की, छठी मैया के व्रत को किया, तभी जाकर मुझे तेरे पति की प्राप्ति हुई थी। तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। मेरी मान तो तू भी आज से छठी मैया की पूजा कर, व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी भी गोद एक दिन हरी भरी हो जाएगी। लेकिन बहू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। बोली, मुझसे तो पूजा पाठ नहीं होता और व्रत उपवास तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती। माता जी मैं तो अपने कर्मों पर विश्वास रखती हूँ। मेरे कर्मों का ही फल है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरे जीवन में हर सुख सुविधा है और इतना बड़ा घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर पूरे मोहल्ले में तो मेरे जैसा कोई धनवान नहीं। और सासू जी, व्रत पूजा से तो कुछ नहीं होता, काम करने से ही धन की प्राप्ति होती है। बुढ़िया माई ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बहू तो नहीं मानी। इतने में ही बुढ़िया माई का बेटा वहां पर आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ठीक है ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना, व्रत उपवास नहीं करना मत करो, लेकिन आज के दिन कम से कम घर में झाड़ू मत करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, छठी मैया की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ही चले जाओ। बेटा कहने लगा कि तुम पूजा पाठ नहीं करती, कम से कम हमारे साथ तो चलो। अब बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर चली गई, लेकिन पूजा पाठ में तो उसका मन नहीं लगता था, तो वह वहां पर जो मेला लगा था वहीं पर घूमने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके पति ने देखा कि उसकी पत्नी तो वहां पर है ही नहीं। वह भी उसे ढूंढने गया। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि वह तो गर्मा गर्म जलेबी खा रही है। उसका पति बोला, अरे तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो कम से कम माँ के पास बैठ तो जाओ, कम से कम पूजा में तो शामिल हो सकती हो। वह बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं नहीं चलती हूँ, पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता। अब मैं आपके साथ आ गई हूँ तो मुझे मेरा मेला घूमने दीजिए और यह पूजा पाठ आप ही लोग अपनी माँ के साथ कीजिए। उसका पति वहां से चला गया। स्नान करने को जैसे ही वह नदी में उतरा तो डुबकी लगाने लगा। डुबकी लगाते लगाते डूबने लगा। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। वहां पर तो भगदड़ मच गई। अरे कोई आदमी नदी में डूबा जा रहा है। बुढ़िया ने देखा कि है तो उसी का बेटा है। वो तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। छठी मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरी व्रत पूजा में कौन सी कमी रह गई जो तुमने मेरे बेटे को डुबा दिया है? हे माता, क्या भूल हो गई? हमको माफ करो। हे माता, हमें माफ करो, हम तो तुम्हारी पूजा करने आए थे और तुमने मेरे ही बेटे को अपने पास बुला लिया। यदि इन जाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसकी सजा मुझे दो, मेरे बेटे को मत दो। इतना कहकर बुढ़िया माई जोर जोर से रोने लगी। उधर भगदड़ मच गई थी। मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति नदी में डूबा जा रहा है। ये सुनकर बहू भी वहां पर आई कि देखो तो कौन डूब गया है। देखा तो उसकी सास बैठी जोर जोर से रो रही है। सामने नदी में देखा तो उसका पति डूब रहा है। अब तो वह भी जोर जोर से रोने लगी और बुढ़िया माई को डांटती हुई बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, ये छटवट के चक्कर में मत पड़ो, घाट पर मत चलो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है, दिखावा है। आज देखो तो सही, आपकी पूजा पाठ के चक्कर में मेरा पति डूब रहा है। ये सब देखकर सभी लोग छठी मैया को प्रार्थना करने लगे,
हे माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन ले। छठी मैया तो बड़ी ही दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इधर बुढ़िया माई रो रो कर छठी मैया से प्रार्थना किए जा रही थी। हे मैया, या तो आप मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, नहीं तो मैं भी आपके पास आ रही हूँ। और इतना कहकर बुढ़िया माई भी नदी की तरफ जाने लगी। अब जैसे बुढ़िया माई नदी में कूदने ही वाली थी, तभी नदी में से लहर उठी और उसी लहर में बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ गया। यह देखकर घाट पर जितने भी लोग खड़े थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। छठी मैया तो बड़ी ही दयालु है। बुढ़िया माई भी खुशी से नाचने लगी। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। इतने में ही वहां पर छठी मैया प्रकट हुई और कहने लगी कि मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। हे बहू, तुमने मेरी पूजा पाठ को में जो भी अनादर किया है, तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा है, इसी को हटाने के लिए मैंने तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जो भी मेरी पूजा करता है, छठ का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया वहां से अंतर्ध्यान होगी। सभी लोग छठी मैया की जय जय करने लगे। बहू की आंखों पर जो ज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ था, वह भी आज हट गया था। अब बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया का व्रत करने लगी। पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने लगी। छठी मैया का व्रत करती। छठी मैया की कृपा से उसके घर के बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति उसे हुई। बोलिए छठी मैया की जय हो। हे छठी मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामनाएं पूरी की, उसे संतान दी, उसकी संतान की रक्षा की, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए छठी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।